तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, सीरा तोरी अपनी क्लासरूम की ओर जा रही थी, बट उसी वक्त उसे बीच में एक लड़की मिलती है जो उसे आवाज़ देती है और उसे रोकने के लिए कहती है। और उसे रोकते हुए बड़े गौर से उसके पूरे फिगर को देखते हुए उसके बारे में कुछ कुछ कमेंट्स जो कि गंदे होते हुए पास कर रही होती है और कह रही थी कि वाह, यह तो कमाल की फिगर है, बिल्कुल तुम मेरी टाइप की हो, काफ़ी बड़े बड़े हैं तुम्हारे। और माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है ना। कम ऑन, चलो अब तुम अपना चेहरा मेरी ओर तो दिखाओ, और या सीनियर जो है तुम्हारी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। और अपनी जीभ को लपलपाते हुए और गंदी स्माइल के साथ एक हथकड़ी को दिखा रही थी, मानो जैसे उसे वह पहनाने वाली हो। बट इस एपिसोड के शुरुआत में हमारा सीन वापस से उस जगह पर चलता है जहाँ पर सेंसे और योची होते हैं, जहाँ पर योची से सेंसे कार्य होते हैं। सीरियसली इतना सब कुछ हो गया और तुम हिगुमा से भी मिल चुके हो, और उसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया और तुम्हारी मदद करने की बात भी की। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुमने उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाला है, वह काफ़ी मददगार हमारे लिए होगा। लेकिन वाक़ई तुमने इन चीज़ों को करने में काफ़ी कुछ झेला होगा। तो योची कहता है कि सेंसे, वैसे मुझे आपसे कुछ कहना है, आप मेरे सामने इस तरीके से गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं? मतलब कि इस तरीके से बैठे हुए हैं, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? सेंसे कह रहे होते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर तुमसे माफ़ी माँगनी ही होगी। मुझ जैसे पापी को तुम्हारे सामने भी नहीं होना चाहिए था। आखिरकार से चेयरमैन जो शिंदो थे, उनके बेटे के सामने मेरा क्या ही औकात है? मतलब उस तरीके का ओहदा क्या है, जो मैं आपके सामने खड़े रहूँ, इस टाइप से वो कर रहा होता है। और यहाँ पर योची कह रहा होता है, नहीं, आपको सबसे पहले खड़े हो जाना चाहिए। और अभी अभी स्कूल में जिस तरीके की स्थिति है, यहाँ पर आपको देखकर मेरे साथ थोड़ी-सी अच्छे से ओगामी की तरह ही व्यवहार करना होगा, ना कि चेयरमैन के बेटे की तरह। यहाँ सेंसे अपने मुँह से रुमाल, मतलब मुँह में रुमाल पोंछते हुए कह रहे होते हैं, हाँ, हाँ, तुम सही कह रहे हो। आखिरकार तुम जो पूर्व प्रेसिडेंट के बेटे हो, इसके बारे में मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ? यह चीज़ें अगर पता चली तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएँगी। और फिर वो अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, लेकिन तुम्हारे साथ पंगा लेने की उस कमीना अकीरा ओगाटा का हिम्मत कैसे हुआ? वो सचमुच में सिरदर्द है तुम्हारे लिए। तो योची होता हुआ कहता है, हाँ, मुझे भी पता है, मुझे भी लगता है कि मेरी वर्तमान में जितनी ताकत है उसके अनुसार मैं उस लाल बाल अकीरा को नहीं हरा सकता हूँ। सेंसे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें उसके प्रति इतना भी मतलब कि शांत होने की आवश्यकता नहीं है बेवकूफ़, उससे तुम्हें कड़ी मुकाबला करनी होगी। और वो फिर समझते हुए कहते हैं कि आखिरकार जो ओगाटा है, अकीरा ओगाटा, वह निश्चित तौर पर काफ़ी टफ ओपोनेंट है, क्योंकि उसकी जो विशालकाय बॉडी है और साथ में वह जिस तरीके की फुर्ती को रखता है, और सबसे बड़ी मुसीबत वह जिस तरीके के वेपन को इस्तेमाल करता है। तियोची अपने फिस्ट बनाते हुए कहता है, बिल्कुल आपने सही कहा, मेरे पास अभी केवल एक परफेक्ट अटैक के तौर पर मेरी गन फिस्ट टेक्निक ही है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डालेगी उसके ऊपर। यह एक नाम सामान्य सी टेक्निक बन जाती है, क्योंकि इस पर एक जगह पर फोकस होकर एक तरफ से ओपोनेंट पर हमला करने का ही सिर्फ यह मौका देती है, ना कि अलग अलग एंगल से और अलग अलग सिचुएशन में मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसे इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल सही पोजीशन और सही सिचुएशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर सेंसे कहते हैं, बिल्कुल सही कहा। इसी बात को लेकर पिछले चेयरमैन भी मुझसे कई बार बातें किया करते थे, इस खामी को कैसे दूर किया जाए, यह उनके लिए भी एक परेशानी थी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसका एक तरीका है, इसे ठीक किया जा सकता है और इसे और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। जो तुम्हारी गन फिश टेक्निक है, इसकी सबसे बढ़िया स्थिति तब होती है जब तुम्हारा अपोनेंट जो हुआ उसका जो गुरुत्वाकर्षण है, जो मतलब कि ग्रेविटी फोर्स है, वह नीचे की ओर हो, मतलब कि थोड़ा सा झुका हुआ हो, तब यह फिश टेक्निक और भी ज़्यादा तेज़ी से और काफ़ी मजबूती से काम करती है और तगड़ा इम्पैक्ट दिखाती है। लेकिन यह इस चीज़ में तुम्हें अपने अपोनेंट को संतुलन को उसको गड़बड़ाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा और समय खाने वाला भी होगा। इसलिए यह इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है, लेकिन यह नॉर्मल स्थिति में होती है। लेकिन अब मेरे पास तुम्हें यहाँ पर ट्रेंड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो ठीक है, तुम्हारे इस फिश टेक्निक को थोड़ा और भी बेहतरीन किया जाए और बेहतरीन रिजल्ट्स को लाया जाए, है ना? हालाँकि मैं यहाँ मज़ाक नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ किसी तरीके से, और ना ही तुम पर कोई नरमी खाने वाला हूँ ट्रेनिंग के दौरान। मैंने अपना मन बना लिया है, तो अब तुम्हें यहाँ पर खुद को और भी ताकतवर बनाना होगा और इन सभी को कुचलना होगा। अगर तुम यहाँ पर अकीरा ओगाटा को कुचल देते हो, तो इस चीज़ का मतलब कि पहलगाम स्टार्ट हो जाएगा, पहलू स्टार्ट हो जाएगा कि तुम इस स्कूल पर अपना दबदबा, अपना कब्ज़ा रख सकते हो। इसका तुम पहला कदम, पहली सीढ़ी चल लोगे, तय कर लोगे। इसलिए चलो तुम्हें और भी ज़्यादा ट्रेंड किया जाए। यदि आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स में से सबसे पावरफुल स्टूडेंट बन जाते हैं, तो आपके काफ़ी फॉलोवर भी बनेंगे और काफ़ी ताकत भी आपको मिलेगी। तो योची कहता है, ठीक है, इस बार मुझे पर यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब कि रहमी मत करना और अच्छे से ट्रेन करना। सेंसे चश्मा ठीक करते हुए कहता है, हाँ, वो तो ठीक है। वैसे मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, क्या जो तुम्हारे अंकल थे शिगेरू, वो एक बार भी तुमसे मिलने वापस नहीं आए उनके खो जाने के बाद? तो यहाँ योची कहता है, नहीं, वो अभी तक नहीं आए हैं। ऐसा लगता है कि जो हमारे सातो हैं, वो अभी सेकंड अंकल जो बॉडीगार्ड है, वो अभी उन्हें ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई जानकारी वो नहीं निकाल पा रहे हैं। सेंसे कहते हैं, तो फिर आखिरकार ये ऐसे स्थितियाँ हो चुकी हैं। सचमुच में यह काफ़ी ज़्यादा ही समस्या वाली है। शिगुरु की मेरे को भी उसकी परवाह है और चिंता है, लेकिन तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिगुरु को है, वह कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। वह एक हायर अप मेंबर है, और साथ में अगर उसकी कोई अभी तक खबर नहीं मिली है, तो इसकी संभावनाएँ और अधिक हैं कि वह अभी भी ज़िंदा है और उसे कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है।
वैसे इन सिचुएशंस को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि उनके जैसा अगर हायर अप मरता है तो वह न्यू ग्रुप जो है वह पूरी तरीके से हिल जाएगा। उनके लिए काफ़ी बड़ा झटका होगा क्योंकि उनके वह एक बड़े मेंबर हैं। इन लोगों में आपसी लड़ाई चल रही है लेकिन अंदर तौर पे, बाहरी तौर पे नहीं दिखा सकते हैं ताकि गैंग्स टूट ना जाए, अलग-अलग से ना हो जाएँ। और ये सारी चीज़ें भी शांति से योची सुन रहा होता है, समझ रहा होता है। फिर सेंसेई कहते हैं कि अभी आपके सामने जो कुछ है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं भी यहाँ पर अपनी तरफ से पूरी तरीके से जाँच करने की कोशिश करूँगा और उनका पता लगवाऊँगा। फिलहाल तुम्हें ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। तो योची कहता है हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर सेंसेई पलट कर जाते हुए कहते हैं कि ठीक है, तो सबसे पहले अपने गन फिश टेक्निक के तालमेल को तुम्हें और भी थोड़ा-सा बेटर करने की आवश्यकता है। तभी योची के मोबाइल में कुछ टुड़ुंग से करके मैसेज आता है तो वो मोबाइल चेक कर रहा होता है और सेंसेई कहते हुए जा रहे होते हैं, "ओह हाँ, हमारी क्लास अभी भी बाकी है, अभी तक हमारी क्लास कंप्लीट नहीं हुई तो चलो क्लासरूम की ओर चला जाए।" बट योची कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका होता है, हैरान हो चुका होता है और कहता है कि व्हाट द फक, आखिरकार ये क्या है? और सेंसेई जो होते हुए अपने मन में कहते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि मुझे इसे स्कूल में आखिरकार किस तरीके से बात करनी चाहिए? क्या मैं उसे ओगामी बोलूँगा? नहीं, लेकिन वो तो हमारा यंग मास्टर है। फिर वो कहता है, "नहीं, नहीं, नहीं, वो तो लेकिन एक आम स्टूडेंट की तरह मुझे उसका व्यवहार करना होगा।" और योची तभी तेज़ी से उसके बगल से होकर गुज़र जाता है और योची यहाँ पर बहुत तेज़ी से जा रहा होता है, तो सेंसेई कहते हैं कि ओगामी, आखिरकार क्या बात है? इतनी तेज़ी से तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? और योची अपने मन में कह रहा होता है कि वे साले बास्टर्ड्स, कमीने, उनकी इतनी हिम्मत कैसी हुई इस तरीके की घटिया चाल चलने की। और हमें दिखाया जाता है कि योची के जो मोबाइल में मैसेज आया होता है, वहाँ एक पिक आई होती है जिसमें लाल बाल कह रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ये लड़कियाँ चाहिए तो जल्दी से जल्दी स्टूडेंट काउंसिल रूम में पहुँच जाओ। और सेकंड मैसेज आई हुई होती है कि वरना इन लड़कियों का ख़्याल तुम्हें रखने के लिए हूँ ही और इनका ख़्याल बहुत बेहतरीन तरीके से रखूँगा। उसके बाद हमारा सीन सीधे यहाँ पर ओमी पे आ जाता है जहाँ वह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर कह रही होती है कि हमें अभी के अभी खोल दो, हमें यहाँ से जाने दो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे। और हम देखते हैं उसके सामने 2 बंदे खड़े होते हैं जिन्हें वह चिल्लाकर कहे जा रही होती है, अगर तुमने हमें यहाँ पर नहीं खोला तो मैं तुम्हारे चेहरे के टुकड़े-टुकड़े कर दूँगी। वो बंदे कान पकड़ कर कह रहे थे, अरे यार ये लड़की कितनी ज़्यादा बोलती है, 1 घंटे से ये चिल्लाए जा रही है। दूसरा कहता है इसकी बकवास इतनी आखिरकार सुन क्यों रहा है, इसके मुँह पे टेप मार। और हम देखते हैं वो बंदा जाकर उसके मुँह पे सचमुच में टेप मार देता है और कहता है सचमुच में ये करना अच्छा था, लेकिन ये लड़की जो अभी बोल रही है। और हम देखते हैं करके पूरी तरीके से मतलब अभी भी उन्हें गालियाँ दे रही होती है और वो कह रहा होता है बंदा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये अपने गंदे ज़बान से और भी गंदी गालियाँ हमें दे रही है। और हम देखते हैं यहाँ पर ओमी गुस्से में उन लोगों को घूर रही होती है और कह रही होती है कि ये साले कमीने, मैं तुम लोगों को मार डालूँगी। और वो अपने मन में हमें बताती है कि यहाँ पर हो क्या रहा था और मैं यहाँ कैसे पहुँची। और वह बताती है कि जब उस समय वह नाइफ वाला बंदा था, जिन उसे वहाँ पर उसने लड़ते हुए छोड़ दिया था और वो अपने क्लासरूम की ओर जा रही थी। और वो अपने मन में कह रही थी कि आखिरकार उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि मदद करने के लिए वो मेरा आया था, इस तरीके से एटीट्यूड से कह रहा था। तभी उसके पीछे एक परछाई को भी हम देखते हैं और उसकी आवाज़ आती है तो यह देखकर वह हैरान होती है और वह कहती है आखिरकार ये सब कुछ क्या रहा है? उसने अचानक मेरे हाथ को क्यों पकड़ लिया? और हम देखते हैं कि उसके हाथ पर हथकड़ी लग चुकी होती है और ये वही पर्पल बालों वाली होती है और उसी के साथ वह तुरंत से रिएक्शन करती है और उसके हाथ को अपनी ओर खींचते हुए उसके टाँगों पर एक ज़ोरदार किक मारती है और जिसी के साथ एक धोबी पछाड़ सीधे ज़मीन पर उसे पछाड़ देती है। और यहाँ उम्मी बता रही होती है मुझे यहाँ पर रिएक्शन करने का भी कोई मौका नहीं मिला और उसने मुझे पल भर में नीचे ज़मीन पर गिरा दिया और मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मैं अभी यहाँ पर हूँ और हम देखते हैं यहाँ पर ये बंधी हुई होती है और इन बंदों तक आवाज़ आती है, अरे बाप रे! आखिरकार तुमने लोगों ने ये क्या किया? तुम लोगों ने मुझसे पूछा भी, उसकी आवाज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, तुमने उसका मुँह क्यों ढक दिया? वो काफ़ी अच्छे तरीके से चिल्ला रही थी और हम देखते हैं वो तुरंत इसके सामने आ जाती है और इसे करीब से देखने लगती है। और यहाँ पर ओमी के मन में चल रहा होता है, आखिर यह पर्पल बाल वाली जूड़े वाली लड़की है कौन? और ये इस तरीके से मेरे साथ क्यों कर रही है? इसे क्या चाहिए? और वहाँ पे बंदे पूछते हैं आखिरकार अकीरा कहाँ है? तो वो कहती है कि अकीरा जो है वह स्टूडेंट काउंसिल वाले रूम में है। और वह तुरंत इसके ओमी के मुँह से उसके पट्टी को हटा देती है और कहती है कि इस बच्ची की खासियत तो देखो, ये कितना ज़्यादा शोर मचाती है और साथ में दूसरी वाली कितनी संस्कारी और शांत है। यह शिरातोरी बच्ची आखिरकार कितना ज़्यादा अमेज़िंग है सचमुच में। और हम देखते हैं शिरातोरी के बारे में बातें करते हुए देख शिरातोरी एकदम सहम सी जाती है क्योंकि वह लड़की कह रही होती है, एक ही समय में 2 अलग-अलग कैरेक्टर की लड़कियाँ, सचमुच में काफ़ी ज़्यादा ही मज़े आने वाले हैं। सच कहूँ तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और यह पागल ठगी की तरह हँसते हुए कह रही होती है कि मुझे यहाँ पर हमला करना चाहिए। मैं अपने आप को इन पर हमला करने से रोक नहीं पा रही हूँ। मेरे अंदर की इच्छाएँ बढ़ती जा रही हैं इन्हें काटने को। और वो कहती है कि तुम दोनों मेरे घर क्यों नहीं आ जाती हो? वहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मम्मी कहती है कि आखिरकार तुम्हारी ये डरावनी आँखें तुम किसे दिखाने की कोशिश कर रही हो? जल्दी करो और हमें यहाँ पर आज़ाद करो। हमारे हाथों को यहाँ पर खोल दो, वरना तुम ऐसी हरकतों के लिए बहुत ज़्यादा ही पछताओगी। तुम्हें इस तरीके की चीज़ें स्कूल में नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पर शिरातोरी भी कहती है, हाँ, यह तो किडनैपिंग है जो तुम लोग कर रहे हो हमारे साथ। तो ये सुन पर्पल वाली कहती है, क्या किडनैपिंग? आखिरकार इसके बारे में तुमने कहाँ से सुन लिया? और कैसे तुम्हें लग रहा है कि यह किडनैपिंग है? और किसी को कैसे पता चलेगा? तुम दोनों तो यहाँ पर अभी हमारे अंडर में हो। हम स्टूडेंट काउंसिल को देखने का काम करते हैं। मतलब स्कूल में एक होता है ना डिपार्टमेंट जो देख-रेख करता है कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, सही को सही बताओ, जस्टिस दो, वैसा वाले हैं, लेकिन ये साले खुद हरामी हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर यह कहने लगती है कि नहीं, आखिरकार तुम क्या कर रही हो? हमने किसी भी तरीके के रूल नहीं तोड़े हैं, तो तुम हमें इस तरीके से क्यों बांध कर रखी हो? हमें यहाँ से जाने दो, हमने किसी भी रूल को वायलेट नहीं किया है। तो ये सुनने वाली लड़की कहती है, हाँ, मुझे मालूम है तुमने कोई गलती नहीं की है,
लेकिन तो यहाँ पर सीरा तौरी कहती है कि लेकिन क्या, तो फिर हमें यहाँ पर क्यों रखा है? और कहती है कि मैं कहती हूँ अगर तुम लोगों ने गलती की है तो मैं तुम लोगों पे इल्ज़ाम डालती हूँ कि तुम लोगों ने गलती की है। तो क्या तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन है यहाँ से जाने का? बिल्कुल नहीं। हमें तुम्हारे जैसे आरोपी या तो लोगों पर, मतलब कि जिन पर इल्ज़ाम लगा हो जो गलत करते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की छूट है। तुमने स्कूल के रूल्स को तोड़ा है। और वह ओमी के सामने जाते हुए और उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहती है कि आखिरकार तुम पर मैं किस तरीके का इल्ज़ाम डालूँ? तुमने किस तरीके का रूल तोड़ा है? यह काफ़ी बेकार होगा, है ना? सच में मुझे हँसी आ रही है। ओमी कहती है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और यहाँ पर वह फिर हँसते हुए कहने लगती है पर्पल बाघ, अरे रे! यह दूसरी बच्ची तो बहुत ही शांत है, कितनी अच्छी है। और वह उसकी ओर भी अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे तुम पर आखिरकार किस तरीके का इल्ज़ाम लगाना चाहिए कि तुमने किस तरीके का ऐसे स्कूल के मोरल को डाउन किया है, स्कूल के नियमों को तोड़ा है, तुम पर कैसा इल्ज़ाम डालूँ? और इनकी इसी तरीके की नोक-झोंक चल रही होती है, बट यहाँ से सीन सीधे हमारे योची पर जाता है, जो चिल्लाते हुए गेट खोलते हुए आ रहा होता है और कहता है कि नात्सुमे, ओमी और शिरोतोरी, आखिरकार तुम लोग कहाँ हो? बट हम देखते हैं गेट जैसे ही खोला होता है, तैसे ही बस बंदे के कनपट्टी के सामने एक चेन वेपन सीधे इसके बगल में जाकर टकराता है धाम से, जिसे देखकर वह हैरान हो चुका होता है और यह कहते रह जाता है, ये क्या है आखिरकार? और इस तक आवाज़ आती है, पिछली बार तुमसे मेरी मुलाकात अच्छे तरीके से नहीं हुई थी ओगामी योची, तो चलो हमारा इंट्रोडक्शन दोबारा किया जाए। और हम देखते हैं अकीरा होता है जो हंसते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम अकीरा ओगाटा है, इसी ने है स्कूल के थर्ड ईयर स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट उनका। और तुम ओगामी सचमुच में मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा ही फेमस हो। और ओगामी से अपने सामने देखकर काफ़ी हैरान होता है और यह कह रहा होता है बंदा, वे कहते हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट में सबसे पावरफुल तुम ही हो, है ना? तो योची अपने मन में कह रहा होता है आखिरकार यहाँ पर यह सब कुछ सिचुएशन क्या है और वे लड़कियाँ यहाँ पर क्यों नहीं हैं? वह इसे कहता भी है कि आखिरकार नात्सुमे ओमी और शिरातोरी कहाँ गए हैं, कहाँ हैं वे? यह सुन वो कहता है लाल बाल कि आखिरकार अभी तो मुलाकात हुई है, क्या तुम्हें मिलने के साथ ही अपने सीनियर्स को ग्रीट नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें यह चीज़ें सिखाई नहीं गई हैं? योची कहता है बकवास बंद कर, आखिरी बार मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, आखिरकार वे लड़कियाँ कहाँ हैं मुझे बता। और वह इसके आंखों में आंखें डालकर और इसे धमकी देते हुए कह रहा होता है वे दोनों कहाँ हैं जल्दी बता। तो यह सुन यहाँ पर लाल बाल हंसते हुए कहता है क्या ये आंखें, सचमुच में तू मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है? तेरी यहाँ पर इस अकड़ को और इन आंखों को झुकाने की आवश्यकता है। ये चीज़ें, ये घमंडी आंखें मुझे परेशान कर रही हैं, उन्हें नीचे कर वरना मैं इन्हें निकाल लूँगा। बट जो योची होता है वह अभी भी उसकी ओर स्टिल देखा जा रहा होता है। तो यह बंदा उसके सामने और करीब आते हुए और उसे घूरते हुए और धमकाते हुए कहता है कि मैं तुझे तेरे दम घुटने तक मारना चाहता हूँ जब तक तेरी ये आंखें धुंधली ना पड़ने लगे। लेकिन इस स्कूल एरिया में मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, तुझे यहाँ पर जान से मारना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं तुझे यहाँ पर इनविटेशन देता हूँ एक मैच के लिए। चल अगर तुझ में हिम्मत है तो हेल फायर क्लब में चला जाए। और हमें हेल फायर क्लब का एक सीन दिखाया जाता है जब पिंजरा जैसा कुछ होता है और वहाँ पे फाइटिंग की जाती है और वहाँ तब तक लड़ा जाएगा तब तक कोई एक बंदा ढेर ना हो जाए। और यह बताता है कि वहाँ कुछ नहीं देखा जाता है, वहाँ कोई रूल्स नियम्स कुछ नहीं होते हैं। वह एक इस तरीके का स्थान है जहाँ पर केवल विजेता का ही चूज़ किया जाता है, वहाँ पर विनर ही टिकता है। और हम देखते हैं कहता है कि क्या तुम सहमत हो? मैं उसके बदले 2 में से 1 लड़की को रिहा कर दूँगा। तो यह सुन योची कहता है क्या? और दूसरी का क्या? तुम्हें दोनों को रिहा करना होगा। तो यह कहता है कि नहीं, दूसरी तुम्हें मैच खत्म होने के बाद ही मिलेगी। यह सुन योची उसके कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है नहीं, उन दोनों को रिहा कर। तो यह कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ना जाने तुझे दोनों लड़कियाँ मिलने के बाद तू किस तरीके का घिनौना और गंदा चाल चलेगा, इसलिए हमारी मैच जब तक नहीं होती है, एक लड़की मेरे पास रहेगी। तो यहाँ पर योची उसे डार्क लुक देते हुए कह रहा होता है गंदी गंदी चालें तो तू चल रहा है कमीने, मैं नहीं। और हम देखते हैं आकिरा हंसते हुए कहता है कि तुझे तो मेरे लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं तुझ पर इतना भी रहम खा रहा हूँ कि मैं 2 में से 1 लड़की को रिहा कर रहा हूँ, वरना दोनों को भी मैं रख सकता था और तुझे भी कूट सकता था। यहाँ पर तेरा और मेरा मुकाबला फ़िलहाल कुछ नहीं है, तुझे क्या लगता है? मैंने तुझे जो ऑप्शन दिया है उसकी जल्दी से जल्दी तुझे डिसीजन लेना होगा, जिससे पहले कि मेरा मन बदल जाए। इसलिए तू जल्दी फैसला कर, तू किस लड़की को सबसे पहले आज़ाद करवाना चाहता है? और ऐसे सिचुएशन में खुद को जो योची होता है बेबस महसूस कर रहा होता है, वह सोचने लगता है क्या किया जाए। और इस तक वह बंदा कर रहा होता है कि मैं तेरे को 5 सेकंड का समय दिया हूँ, बस जल्दी बता तुझे कौन सी लड़की चाहिए पहले, 5, 4। और वहाँ पर योची अपने मन में कर रहा होता है डैम। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारा सीन वापस से उस जगह पर आता है जहाँ दोनों लड़कियाँ होती हैं और उस वॉल या रेड फेस मैन बढ़ रहा होता है और वह रूम के गेट को खोलते हुए अंदर की ओर आता है। हम देखते हैं यहाँ पर पर्पल बाल वाली ने हमारी पिंक बाल वाली सीरा तोरी को लेटा रखा होता है, उसके ऊपर चढ़ी हुई होती है और सीरा तोरी कर रही होती है नहीं रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ। और हम देखते हैं इसकी कंडीशन बहुत ही बुरी स्थिति में फंसी हुई होती है। और यह लड़की उस रेड फेस को देखकर कहते हैं इतनी जल्दी तुम आ गए क्या? यहाँ पर वह सब कुछ शुरू हो चुका है, फैसला पहले ही आ चुका है ना? और यह कहकर वह खड़ी हो जाती है और कहती है कि
तो मुझे बता, आखिरकार किस तरीके की बातचीत हुई और क्या चल रही है, सारी सिचुएशन बता। और उनकी बातें चलने लगती है और उनकी और ये दोनों देख रहे होते हैं और वहाँ आवाज़ें आ रही होती है कि लगता है पहले उसका फ़ैसला आ चुका है ना? तो मुझे बताओ आखिरकार इनमें से किसी एक को किसको भेजा जाएगा? उन्होंने पहले ही एक व्यक्ति को रिहा करने का फ़ैसला लिया था, तो मुझे यहाँ पर एक के साथ खेलने का मौका मिलेगा और दूसरे को रिहा किया जाएगा, लेकिन किसे? तो रेड फ़ॉरेस्ट कहता है कि हाँ, तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को छोड़ना होगा। और यहाँ पर ओगामी को इस चीज़ का ऑप्शन मिला था कि वह किसको रिलीज़ करेगा, वो दोनों में से किसी एक लड़की को ही रिलीज़ करवा सकता था। तो यहाँ पर इसके मन में चल रहा होता है उम्मी के कि क्या यह वह लड़की होगी जो इतनी सुंदर है और शांत रहती है, और यहाँ पर शिरातोरी के मन में चल रहा होता है कि क्या यह अपनी स्कूल लड़की को चूज़ करेगा जो उसके साथ रोज़ाना उसके क्लासरूम में रहती है। और फिर यहाँ पर पिंक जो पर्पल बाल वाली होती है वह अपने गोली दिखाते हुए और ऑप्शन की ओर चूज़ करते हुए कह रही होती है, रुक जा रेड फेस, तू बता उससे पहले मेरे को भी यहाँ पर कुछ गेस करने दे। मेरे ख्याल से वह लड़की कौन होगी? आखिरकार ओगामी ने किस लड़की को चूज़ किया होगा यहाँ से पहले ले जाने के लिए? मेरे हिसाब से शायद ये तुम होनी चाहिए। और यू इसी वर्ड के साथ यहाँ पर या डार्कनेस के साथ ये एपिसोड कंप्लीट होता है और यह चैप्टर भी। तो सो लाइक शेयर कमेंट एंड सपोर्ट। तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि योची ने किसे रिलीज़ पहले करने का रिक्वेस्ट भेजा है और आगे इसकी फाइट किस तरीके से होती है। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो।